14 तारीख थी और सर्दियों का दिसंबर का महीना। रात को 3:40 पे जब मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेके चैन की सांस ले रहा था, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आगे जाके मुझे बच्चे को और माँ को दोनों को भर्ती करना पड़ेगा। 12 तारीख थी जब मैं अपनी हेमा को हॉस्पिटल कमला राजा में डिलीवरी कराने के लिए लेके गया। 1000 बिस्तर से मैडम बैठती हैं, वहाँ से उन्होंने लिख के दे दिया। तो उन्होंने भी बोला कि आप जाओ गेट पास बनवा के लेके आओ और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी लेके आओ। तो मैं और कुन्नू दोनों चले जाते हैं उसको मम्मा को बिठा के आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवाने और गेट पास बनवाने 6 नंबर खिड़की पे। सबसे पहले इन लोगों ने हमारी हेमा का अल्ट्रासाउंड बोल दिया और ये अकेली बैठ के बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी क्योंकि पता था इसको ऑपरेशन होने वाला है। हमारा जो कुन्नू हुआ है वो भी ऑपरेशन से हुआ था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम रिस्क नहीं ले सकते, ऑपरेशन करेंगे। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन लोगों ने देखा और हमसे बोल दिया कि आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी, अब तो कल देखेंगे। तो हमारी रात गली में बैठ के कटती है। मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे कुन्नू को सर्दी ना लग जाए, ये बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा, कहाँ छोड़ें इसको। फिर होती है 13 तारीख की शुरुआत और मेरे से ये लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप जल्दी जाओ ब्लड बैंक, वहाँ से अपना ब्लड लेके आओ। तो मैं चला जाता हूँ ब्लड लेने के लिए। ब्लड लेने में भी बहुत टाइम लग जाता है, यहाँ पे आधा घंटा तो आपको बैठना पड़ता है, तब जाके नंबर लगता है, तब आपका ब्लड निकलता है, तब मिलता है मुझे। ब्लड बैंक से ब्लड लेके मैं चला जाता हूँ। फिर हम पहुँच जाते हैं ऑपरेशन थिएटर। यहाँ पे हमको खड़े खड़े सुबह से बोला था इन लोगों ने, लेकिन शाम कर दी, 6 बजे आ दिए। मेरे कुन्नू ने अपनी मम्मा को ऑपरेशन थिएटर में घुसते देख लिया, इसलिए उसको याद कर करके बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा मम्मा। फिर 8 बजे तक हमारा नन्हा सा मेहमान हमारी गोदी में आ गया, जिसको मैं और कुन्नू बहुत ही प्यार से खिला रहे थे। और आज की रात हमारी जाग जाग के कटी है। कुन्नू भी बिल्कुल नहीं सोया, मैं भी नहीं सोया, हम दोनों अपने नन्हे से बच्चे को खिला रहे थे। इसी तरह आज की रात हमारी जाग जाग के कटती है दोनों की। और हमारी हेमा को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका जो पुराना ऑपरेशन था उसी को दोबारा से खोल दिया है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर होती है 14 तारीख की सुबह और सिस्टर आती हैं दवाई लगाने। फिर मैं चला गया नर्सरी की तरफ, इधर खाना बट रहा था तो हमारे पास खाने के लिए कुछ था नहीं, तो मैं चला गया लाइन में लग के अपने लिए खाना लेने के लिए, मैं और कुन्नू दोनों। खाना खा पीने के बाद हमको दे दी जाती है एक मेडिकल कॉलेज मांस के टुकड़े की जांच देने के लिए। तो मैं और कुन्नू दोनों जाते हैं, हमारे पास बाइक नहीं है तो मेरे को हॉस्पिटल से पैदल ही जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। और इस टाइम पे मैं बहुत जल्दी थक जा रहा हूँ क्योंकि मैंने खून की बोतल निकलवाई है, इसलिए जल्दी थकान हो रही है अभी इस टाइम। फिर रात हो जाती है, हमको जाग जाग के ऐसे ही रात निकल रही है हमारी। वैसे अभी तक आप लोगों को मैंने एक बात नहीं बताई, बहुत से लोग हैं ना मेरे से पूछ रहे थे भैया आपको बेबी हुआ है या गर्ल हुई है या बॉय हुआ है। तो मैं बता दूं, मैंने तो भगवान से दुआओं में बहुत मांगा था कि मुझे एक लड़की दे, लेकिन भगवान ने मेरे को फिर से एक लड़का दे दिया। फिर से एक नई सुबह होती है और मैं जाता हूं बाहर की तरफ। तो यहाँ पे नाश्ता बट रहा था, मैं भी जाके ले लेता। अभी एक भाई को देखता हूँ कि अपना यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करवाने आए थे और गरीबों को खाना खिलाया था। तो एक काम मेरे को भाई का बहुत अच्छा लगा, जानता तो मैं हूँ नहीं इस भाई को, लेकिन भाई हैप्पी बर्थडे। फिर से एक रात निकल जाती है, तारीख तो मेरे को याद नहीं आ रही है, वीडियो में बहुत दिन बाद वॉइस ओवर करके डाल रहा हूँ। फिर सुबह होती है और हमारी हेमा को ट्रांसफर कर दिया जाता है आईसीयू में। के पेट में जो है गैस बन रही थी, गैस पास नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसका पेट जो फूल रहा था। तो उन लोगों ने आईसीयू में इसको भेज दिया, जो काफी तकलीफ में थी। तभी एक मैम आके छोटे वाले कुन्नू को देखती हैं तो उन्होंने बोला इसको भी पीलिया हो गया है, जल्दी जाके इसको नर्सरी में ले जाके भर्ती करो। तो मैंने छोटे वाले बेबी को नर्सरी में ले जाके भर्ती करवा दिया है। फिर उन लोगों ने जाँच लिख के दी मेरे को रात में 2:30। आते ही नर्सरी वाले डॉक्टरों ने 3-4 सैंपल निकाल के इसकी मेरे को दे दिया जांच करवाने के लिए। पहली 1000 बिस्तर में डाल के आनी थी, दूसरी जानी थी ब्लड बैंक में डालने के लिए। तो रात में 2:30 बजे ही निकल गया मैं जांच को डालने के लिए, बिल्कुल अंधेरा था। आप सभी लोग दुआ करो मेरा छोटा वाला कुन्नू जो है जल्दी ठीक हो जाए। पहले तो 1000 बिस्तर में जांच डालने गया, फिर गया ब्लड बैंक में जांच डालने के लिए, और मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिल्कुल भी। इस तरह माँ बेटे दोनों भर्ती हो गए हैं। इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो आप, और इस वक्त मैं बिल्कुल भी अकेला हूँ, बिल्कुल भी अकेला। इस वक्त कोई भी मेरे साथ नहीं है, घर वाले रिश्तेदार कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी अकेला हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करिए मुझे। ये है मेरा छोटा बेबी, छोटा कुन्नू भी बोल सकते हो आप लोग इसको। तो अभी मैं इसको दूध पिलाने के लिए आया हूँ नर्सरी में अंदर, अभी इसको दूध पिला रहा हूँ। इसकी मम्मा उधर आईसीयू में भर्ती है तो मेरे को ही देखभाल करनी पड़ती है, मुझे ही दूध पिलाने के लिए आना पड़ता है।